साइड हो जाए कोई चुनाव वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सगा जी टीवी 84 की टीम इस वे मौजूद हैगी जंतर मंतर। लगातार पिछले कुछ दिनों तो किसान मोर्चा जंतर मंतर के उत्ते अपनी धाक जमा चुका है। कह लीए कि दिल्ली की हिक के उत्ते अपनी पार्लीमेंट लगा के अज बैठा है। तो अज खास गल यह है कि इत्थे अज बीबियां दी यानी कि औरतों की जी पार्लीमेंट हैगी है वो इत्थे लगाई गई हैगी है। इस वे टी टाइम है तो इस वे गलबात चल रही है। असी कोशिश करते हैं कि जोड़े कंट्रोलर है ने जी तीन साड़ियाँ बीबियां हैगियां ने मार्च के लिए इस जगह के उत्ते इस स्टेज नूं कंट्रोल कर रही ने। असी उन्हां दे नाल गलबात भी करते हैं क्योंकि जरूरी है कि औरतों की आवाज़ पार्लीमेंट चक्कण दी गल्लां बहुत होंदियां ने मगर उन्होंने पूरी आज़ादी नहीं मिलती अपने हक की गल कहने के लिए। बेशक एक दिखावे के तौर के उत्ते एक डमी पार्लीमेंट के तौर के उत्ते जंतर मंतर के उत्ते पार्लीमेंट के बिल्कुल नज़दीक अज औरतों की जी पार्लीमेंट लगी है। असी गल करते हैं इत्थे कुछ बीबियां दे नाल और खास करके ਜਿਹੜੀਆਂ इत्थे अध्यक्ष बनिया हुई ने स्टेज को कंट्रोल कर रही हैं। संगत जी साडे नाल सुमन जी जुड़ चुके हैं। सुमन जी नमस्कार। सुमन जी जिस तरीके से यहाँ पर पार्लियामेंट चल रही है आपको लगता है इस देश की गूंगी बहरी सरकार पर इस चीज़ का असर होगा? आदमियों की सुनवाई नहीं हो रही है, किसानों की सुनवाई नहीं हो रही है, किसान औरतों की सुनवाई होगी? उनके घर में औरतें नहीं हैं तो आज हमने सोचा कि हम ही मोर्चा संभाल लें और उनके कानों तक आवाज़ पहुंचा के आएं। अगर उनके घर में औरत होती, बीवी होती, बहन होती और बेटी होती तो वो उनको समझाती कि आप उनके साथ क्या कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। एक औरत घर कैसे संभालती है वो औरत को पता होता है। अगर उनकी बीवी होती तो वो उनको बताती कि मुझे किचन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हम यहाँ पे सरकार की छाती पे चढ़ के बैठे हैं, कुछ ना कुछ तो जरूर करके जाएंगे। 8 महीने से लगातार जारी है मोर्चा, सरकार पर कोई असर नहीं है। यहाँ पर पार्लियामेंट आज लग गई है, किसानों की भी लगी है, आज औरतों की भी लगी है, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको लगता है कि आपकी जो एक शक्ति है यहाँ पर मोर्चा लगाने की उसमें कोई फर्क आएगा? हमारी शक्ति में कोई कमी नहीं आएगी। हम मोर्चा लगाते रहे थे, लगाते रहे हैं और लगाते रहेंगे। सरकार, आप कह रहे हैं सरकार पे असर नहीं पड़ रहा, सरकार हिली हुई है, सरकार की जड़ें हिल गई हैं। 8 महीने पहले जो घर हर मोदी और घर घर मोदी होता था, आज यूं कहते हैं कि जुत्ती के नीचे मोदी। मोदी टीवी में आता दिखाई देता है तो बच्चा उठ के टीवी बंद कर देता है। तो इससे बड़ी हमारी सफलता क्या होगी? सफल तो हम हो चुके हैं, ऐलान होना बाकी है। मीडिया की अगर बात का भी एक और मीडिया से गोदी मीडिया की बात हुई। अगर पिछले 3-4 दिनों की अगर हम बात करते हैं तो मीडिया की गिनती कम होती जा रही है। अगर सीधा लफ्ज़ मुझे कहने में भी कोई गुरेज नहीं कि गोदी मीडिया धीरे धीरे कम होता जा रहा है और किसानों के हक में बोलने वाले ही यहाँ पर रह गया। तो मीडिया के रोल के लिए क्या कहें? नहीं, देखिए आप लोगों का रोल बहुत अच्छा रहा है। शुरू से आप हमारी आवाज़ को उठाते रहे हैं तो आप सबको उस चीज़ के लिए धन्यवाद कहूँगी। कुछ है जो सरकारी बिके हुए चैनल हैं तो वो जो आपको पता ही है क्या दिखाते हैं, वो बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों का सहयोग शुरू से रहा है तो आप सबको सैल्यूट है। किसान मोर्चा के सभी बड़े लीडर कहते हैं कि मोर्चा 2 साल चले, 4 साल चले, ये जंग जारी रहेगी। आप औरतें जो घर को संभालती हैं मोर्चे में आ गई हैं तो आप भी इतने साल तक, इतने टाइम तक रुकेंगी जब तक मोर्चे की जीत ना हो? 8 महीने से बैठे हैं और 2024 तक जब तक इस सरकार को झाड़ झूड़ के फेंक नहीं देते यहीं बैठे रहेंगे। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है जो हमें हिला दे। टक्कर सीधी सरकार के साथ है, उनके पास सारी सुविधाएं हैं, आपके पास क्या सुविधाएं? हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, फिर भी हम मन को मजबूत लेके बैठे हुए हैं, हौसलों को बुलंद करके बैठे हुए हैं और जीत हासिल करके ही जाएंगे। एक अकेला सवाल, हमारे टीवी चैनल अमेरिका का है, पूरे वर्ल्ड में देखा जाना है, बाहर बैठे लोग जिनको गोदी मीडिया ज़्यादा दिखाई देता है, सोशल मीडिया कम दिखाई देता है, बाहर बैठे लोग जो पंजाबी हैं, किसानों के सपोर्टर हैं, कोई धर्म का वितकरा नहीं है, कोई जात का वितकरा नहीं है, बाहर बैठे किसान सपोर्टर्स को क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या मैसेज देना है? पूरे वर्ल्ड के भाई बहनों को नमस्कार। सिर्फ ये मैसेज देना चाहूंगी कि आपकी पिक्चर्स जो प्रोटेस्ट आप करते हैं, आवाज़ हमारे लिए बुलंद करते हैं, वो पिक्चर्स हमारे पास आती रहती हैं। मिलजुल के आवाज़ को बुलंद करते रहिए। आप हमारी रीढ़ की हड्डी हैं। अगर विदेशों से आवाज़ उठती है तो वो बहुत ऊपर तक जाती है और अगर सिर्फ यहाँ पे भारत में उठ के रह जाती है तो वो दब जाती है। आप वहाँ से आवाज़ उठाइए, वहाँ से शेयर करना शुरू कीजिए। हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं, मिल के इस लड़ाई को ज़रूर जीतेंगे। बिल्कुल संगत जी, जिस तरीके ਨਾਲ सुमन जी ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ देख सकते ਹੈਗੇ ਹੋ कि किन्ने जोश ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਸ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦਿਖਾਈਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਰਿਆਜ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਵੱਡੀ गल नहीं, आने वाले समय के अंदर सरकारां बदल जान, सरकारां दे चेहरे बदल जान तो अज जिहड़ियां बीबियां
ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਡੰਮੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੁਮਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਗੱਲ ਦੀ शुरुआत फतेह तो करने जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। नमस्कार जी सभी को। नमस्कार, क्या नाम है जी आपका? ममता का ध्यान है जी। ममता जी, आज आप बैठे हैं यहाँ पर, क्या महसूस कर रहे हैं? क्योंकि स्टेज के ऊपर बोलना और स्टेज के सामने बैठ के सुनने में फ़र्क होता है, आप क्या सोच रहे हैं? हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। देखो, हम मोदी साहब से कहना चाहते हैं, आज तो इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि महिला किसान संसद लगा रही हैं, और हम ये कहना चाहते हैं मोदी सरकार को, कहीं ये ना हो जाए कि आज तो हम संसद के बाहर बैठे, 2024 में हम संसद के अंदर ना पहुंच जाए। और हम मीनाक्षी लेखी से भी कहना चाहते हैं कि वो अपनी भाषा पे कंट्रोल करे, ऐसा किसानों के प्रति ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग ना करे। उसको एक जिम्मेदार पद पे वो बैठी हुई है, और हमारी ऐसे किसानों के ऊपर उसका बदतमीजी से व्यवहार करना कोई जायज़ नहीं है। आपको लगता है कि सड़कों के ऊपर बैठकर या जंतर मंतर पर, आज बेशक पार्लियामेंट के सामने आप लोग बैठे हैं, सरकार पर असर होगा? इतने हज़ारों कम से कम 500-700 लोगों की मौत हो चुकी है किसान मोर्चे पे, उससे उनको फ़र्क नहीं पहुंचा। उन्होंने एक बार भी अफसोस की बात नहीं की। जंतर मंतर पे बैठने पे गूंगी बहरी सरकार आपकी बात सुन लेगी? जरूर सुनेगी जी। ये सरकार अंदर से तो हिल चुकी है, लेकिन ये हमारे को बाहर नहीं दिखाना चाहती। और जब तक ये सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती, हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। और हमें जब हमारे किसान और किसानी जीवित रहेगी, तभी तो इस देश का पेट भरेंगे ये। इनको क्या पता कैसे अनाज पैदा होता है, क्या करता है। एक बेटा, हमारे 2 भाई बहन होते हैं, एक तो सरहद पे काम करता है और एक हम खेती के लिए काम करते हैं। ये संघर्ष कब तक जारी रहेगा? ये संघर्ष जब तक जारी रहेगा, जब तक ये सरकार नहीं मान जाती, और हमारे आखिरी सांस तक ये संघर्ष जारी रहेगा। सरकार कह रही है हम समझौता करेंगे, हम MSP पे बात करेंगे, लेकिन कानूनों पे बात नहीं करेंगे। हम तो सरकार से कोई समझौता नहीं कर रहे, हम संशोधन की तो बात ही नहीं करते। हम तो सरकार से कहते हैं काले कानून रद्द करो। सरकार ने 11 बार वारदात की है, उसको ये नहीं पता कि भाई ये कह रहे कि संशोधन कर देंगे। इनको ये तो पता है इसमें कमियां हैं, तो इसको पूरा ही खारिज कर दो। आप संशोधन की बात क्यों करते हो? बिल्कुल संगत जी, जिस तरीके ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ? ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਿਠਾਏ ਹਨ ਜੀ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਚੁੱਪੀ ਚ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਮੋਦੀ ਚੁੱਪੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦਾ, ਇਹਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਜਿਵੇਂ ਬੈਠੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, इससे भी कोई होना कि मैं बाहर आकर मिलूं, कुछ ना राजी खुशी पूछूं, दुख तकलीफ पूछूं। ये कुछ नहीं पूछ सकता है। देश का मंत्री बनाया था इसी करके बनाया था कि वो दुख तकलीफ को दूर करेगा। इसने तो और संकट में पै दिया। हम तो 8 महीने हो गए यहाँ बैठे, कुंडली बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं, बच्चे बैठे, बुजुर्ग बैठे। आगे से कहते हैं कि बुजुर्ग घरे जाओ, हमने बोला माताएं घर जाओ, तो बच्चों को क्यों कुर्बानी दें? एक आखिरला सवाल, माता जी घर जाने का दिल नहीं करता अपने परिवार बच्चों के? नहीं जी करदा। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ 3 ਵੀਲ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਜੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇੜ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੁਰਸੀ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਘਰਾਂ ਜਾਂਦੇ ਇਤਨੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ साथी हरिंदर बिंदु जो है वो हमारी टीम की इसमें सदस्य हैं, और सुरेंद्र जयपाल जो है वो जो मिनिस्टर जो है कृषि मंत्री तो वो इसके अंदर कृषि मंत्री हैं। तो हाँ, इस तरह से ये सत्र अपना चलेगा। अभी सभी साथी अपनी जगह ले लें। उसके अंदर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, हमारे मिनिस्टर, हमारे मेंबर और सभी जो सांसद हैं हमारे यहाँ पे उपस्थित, सम्मानित सांसद, वो भी अपनी जगह ले लें। मुझे 3-4 वॉलंटियर्स चाहिए, 4 वॉलंटियर्स चाहिए, क्योंकि सांसद लोग अपना सीट पे उधर ही खड़ा होकर बात कह सकती है, इसलिए नहीं तो आप बैठिए, मैं एक और
ये एक कर लेते। नहीं नहीं बैठिए, मैं उसका एक कॉर्डलेस माइक उधर दे दीजिएगा, इधर दे दीजिए। हाँ बैठिए बैठिए, आप सब बैठिएगा। तो अभी दूसरी सेशन शुरू हो रही है। हमारी मंत्री भी इधर आइए, हमारी मंत्री भी हमारे बीच में है। जो भी प्रश्न आप जो आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, अवश्य वस्तु संशोधन कानून, एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट, इसके बारे में वो प्रश्न मंत्री से पूछ सकती है और हर व्यक्ति के लिए 2 मिनट देगी। हमें सभी 200 लोगों को हम कोशिश ये करेंगी हमारी ये सेशन के अंदर शुरू से लेके शाम तक कोई डिसरप्शन ना हो, उसी प्रकार सबको अपनी बात रखने का। ये जो इस इधर बैठा है, हम ये कोशिश कर रहे हैं सबका बात सुनने का भी, इसलिए 2 मिनट सभी को है। उस 2 मिनट का अंदर अपनी बात समाप्त करना। मैं पहला नाम किसका है? कृपावती है पहला नाम, और उसके बाद डॉक्टर, इसके बाद डॉक्टर सिक्कमजीत। सिक्कमजीत खड़े हो जाए एक बार। हाँ ठीक है, आपके पास माइक पहुंच जाएगा, ठीक है। आदरणीय डिप्टी, हाँ साथियों, सिक्कम एक सेकंड प्लीज। हाँ, ये जो डिप्टी स्पीकर का काम है वो काफी मुश्किल काम है यहाँ पे, क्योंकि लिस्ट जो है वो बहुत साफ भी बनी हुई नहीं है और कई नाम एक लिस्ट के अंदर हैं। तो जितने इस सेशन में लिए जा सकेंगे वो इस सेशन में लेंगे, और फिर जो तीसरा सेशन भी अपना होगा, जो बचेंगे वो थर्ड सेशन में ले लेंगे उन नाम को। तो उस तरह से नाम आएंगे जो हमारे पास ये लिस्ट जो दी गई है, हमें पहले सेशन से भी बचे हुए नाम है इसके अंदर। और आप उधर जाके अपना, हाँ जी, चेयर को करें, इधर देख के बात करें, आपकी सीट पे चले। आदरणीय डिप्टी स्पीकर, मैं आपसे बोलने की अनुमति चाहूंगी और 2 मिनट याद रखिएगा। और इसके बाद मैं अपने विचार रखना चाहती हूँ। मेरे से पहले बोलने वाली मेरी माता बहनों ने बहुत अच्छा बोला। उन चीजों पे विचार ना करके मैं एक दूसरी चीज पे विचार करना चाहती हूँ। मेरे विचार हैं, जो ये कानून लागू किए हैं मेरी बहनों ने बहुत विस्तार से बता दिया, पर मैं उसमें बताना चाहती हूँ कि अब हमें आगे क्या करना है और इस सरकार को कैसे झुकाना है। जो ये सरकार है, ये निर्दयी सरकार है, रंडा पत्ती है। हमारे हरियाणा में कहते हैं रंडों को तो हम पड़ोस में कमरा भी नहीं देते, हमने तो इनको सरकार पकड़ा दी। और दूसरी बात, इस सरकार के लिए ये महिला शक्ति है, हमें 50% हमारा आरक्षण चाहिए। और जो सरकार अंदर बैठ के हमारी आवाजें सुन रही है, हम उनको आगाह करना चाहते हैं, आने वाले टाइम में 50% महिलाओं का आरक्षण चाहिए और वो रोड पे होंगे और हम संसद के अंदर होंगे, क्योंकि इस सरकार ने हमें बिल्कुल कमजोर समझा है। कभी हमारे पुराने टाइम में एक लक्ष्मीबाई थी, उसने इतिहास बदल दिया था, और आज के टाइम में लाखों लक्ष्मीबाई हैं। इस पूरे भारत का इतिहास बदल के ही हम घर जाएंगे। हमने चूल्हा चौका छोड़ दिया है। चूल्हा चौका के बाद अब हमने संसद कैसे चलानी है उसका एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ताकि हमें आने वाले टाइम में हमारी जिंदगी में कोई दिक्कत ना आए और हमें आम समाज या आम जन हमें इन लोगों की तरह गाली ना दे। क्योंकि चूल्हा चौका चला सकते हैं, घर चला सकते हैं, बॉर्डर चला सकते हैं, टोल चला सकते हैं, तो आने वाले टाइम में हम सरकार भी चला सकते हैं। एमएसपी की गारंटी, तीनों काले कानून वापिस, और सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन चाहिए, और उसका आगाज हम यहाँ से करके। हाँ जी, जय हिंद, जय जवान, शुक्रिया। अगला वक्ता है रमनदीप कौर, और इसके बाद और इसके बाद नहीं, इसका कृपा आपका सीट कहाँ है? सीट कहाँ है?
उसके बाद किसको बोलूं? आदरणीय स्पीकर जी और हमारे देश के कोने कोने से आई हुई किसान बहनें और किसान नेताओं, हम इस अवसर पर सबसे पहले संयुक्त किसान मोर्चा का आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने कि हम किसान नेताओं को एक दिन दिया, उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं और अपनी सभी बहनों को लाल सलाम प्रेषित करते हैं, जिन्होंने कि इस किसान आंदोलन के साथ कंधे से कंधा मिला करके पूरी जद्दोजहद के साथ आज तक अपनी भागीदारी सुनिश्चित करती आई हैं। तभी ये महसूस किया गया कि किसान महिलाओं को भी एक दिन की संसद का समय देना चाहिए। एक बात हम बता देना चाहते हैं साथियों कि इस धरती पर मानव जाति के विकास के इतिहास में अगर किसानी शुरू हुई तो वो महिलाओं से किसानी शुरू हुई है। आदिम युग में अगर पहला बीज किसी ने बोया है तो वो महिला ने बोया है। सो इसलिए महिला को नजरअंदाज करना हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसानी जो है महिलाओं के बल पर शुरू हुई है और आज भी किसानी महिलाओं के बल पर चल रही है। 75% महिलाएं, मैं किसान हूँ, महिलाएं किसान खेती में काम करती हैं, निराई गुड़ाई बुआई रोपाई छुपाई सारे काम किसान महिलाएं करती हैं, लेकिन राजनीतिक भागीदारी, उनके विचारों की भागीदारी नहीं ली जाती है। ठीक है जी, ये पहला अवसर है। अगला वक्ता है, ये पहला अवसर है जब हमें बोलने का मौका दिया गया। आवश्यक बस रमनदीप खड़ा हो जाए। सबसे बुरा असर महिलाओं पर पड़ेगा, तो इसको तुरंत रद्द किया जाना चाहिए। तीनों कानून तुरंत रद्द किया जाना चाहिए और हम व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई तक अपनी लड़ाई जारी रखें। जो संसद के अंदर अभी ये सदन के अंदर ये प्लाकार्ड अभी ना दिखाए, क्योंकि सांसद बोल रही है। रमनदीप कहाँ है? रमनदीप को माइक दे दो। अरे माइक, दसविंदर आपकी सीट पे चलिए, आपकी सीट पे चलिए। पहले तो मैं धन्यवाद करती हूँ कि मुझे बोलने का मौका दिया गया। कानून के बारे में तो सभी ने बता दिया कि कानून में कालाबाजारी हो रही है, वो किस प्रकार हो रही है। पहले तो 1955 में ये कालाबाजारी रोकने को बनाया गया था, पर अब कालाबाजारी करने के लिए बनाया गया है। मेरे सरकार को यही प्रश्न है कि कालाबाजारी वो रोकने की बजाय बढ़ा क्यों रही है, कॉर्पोरेटों का साथ दे क्यों रही है। रोटी तो वो किसान की खाती है, कॉर्पोरेटों से लेकर खाती है। अगर किसी की थाली में रोटी है तो आज वो किसान की वजह से है, चाहे वो कोई जॉब करता है चाहे कोई बिजनेस करता है, पर रोटी तो खेत से ही आएगी, वो जॉब से नहीं मिलेगी। पैसा हर कोई कमा सकता है पर फसल हर कोई नहीं उगा सकता, वो सिर्फ किसान ही उगा सकता है। मेरी एक ही सवाल है कि जो काला बाजारी लोग कहते हैं जे बिल हमारे अच्छे के लिए है। अमित शाह जी बोलते हैं कि पहले मुझे जे बताओ, जे बिलों में, पहले तो मुझे इतनी हिंदी नहीं आती, मैं पर ट्राई कर रही हूँ कि सभी को समझ आ जाए। पहले तो मैं जे कहती हूँ, जो अमित शाह जी हैं हमारे, वो कहते हैं मुझे आकर किसान जे बताएं इनमें गलत बात क्या है। उनको हम कहते हैं हमें जे बता दें इनके में सही बात क्या है। अगर हमारे हक में है तो इतने लोग मूर्ख नहीं जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। पहले तो हमारे कले भाई ही थे, बुजुर्ग ही थे, माता ही थी, पर अब तो नौजवान बेटियां और बेटे भी इकट्ठे हो गए हैं। कहते थे कि किसान पढ़े लिखे नहीं है, इन्हें किसानों को कानून का क्या पता है, पर उनके बच्चे और उनके बेटियां और बेटे उनके साथ हैं जो उन्हें कानून पढ़कर रोज बताते हैं इनमें कमी क्या है। सो मेरे यही सवाल है, हमें एक बार बता दें इनमें अच्छा क्या है। सो मैं आपको धन्यवाद करती हूँ, थैंक यू। हो जाए ताकि जल्दी उधर, ठीक है, उधर ही खड़े हो जाए, उधर ही बैठो, अभी आपका नाम बुलाएंगे तब खड़े हो जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि ये जो असंवैधानिक तरीके से लो लेके आए हैं, जो अमेंडमेंट किया है, जो 1955 से कानून चला आ रहा था, उसके अंदर
जो सरकार ने धारा 3 की सब धारा 1 उसको कमजोर करके धारा 1A को लेके आए हैं, जिसके अंदर जो पेरिशेबल आइटम्स हैं उनके ऊपर 100% और जो नॉन पेरिशेबल आइटम्स हैं उनके ऊपर 50% रेट बढ़ने पर उनके ऊपर जो स्टॉक लिमिट लगाई जाएगी, और वो स्टॉक लिमिट भी उन लोगों के ऊपर नहीं लगाई जाएगी जो एक्सपोर्टर्स हैं और जो वैल्यू चेन में जो पार्टिसिपेट करते हैं। ये धारा भी जो स्टॉक नहीं कर सकते आम किसान या उन लोगों के ऊपर ही लगाई जाएगी। दूसरी बात मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये जमाखोरी को जो कंट्रोल ऑर्डर जारी होता था सरकार के हाथ में, जो एक अधिकार होता था, इसके माध्यम से सरकार ने जो ये अपना कंट्रोल ऑर्डर जारी करने का जो अधिकार खो दिया है, उसके ऊपर कृषि मंत्री जी से मैं पूछना चाहती हूँ कि आप जमाखोरी को और कालाबाजारी को हमारे देश में कैसे रोकेंगे। और मैं एक जो अपनी महिला होने के नाते मैं जो एक संसद में जो महिला नेत्री हैं जिन्होंने किसानों को अपशब्दों से नवाजा है, मैं उनको शेम कहना चाहती हूँ कि जिन्होंने जो किसान 8 महीने से बैठे हैं उनको मवाली कहा है। एडवोकेट नवजोत कौर, उसके बाद ऑनरेबल स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जो ऑर्डिनेंस 5 जून 2020 को पास किए गए थे, ऑर्डिनेंस लाने का मतलब तब होता है जब देश में कोई इमरजेंसी हो। मुझे स्पीकर जी बताएं कि इस देश में ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी जो हमें जो 3 काले कानून लेकर आने पड़े। उस टाइम कोरोना जो था पीक पर था, हमारी सरकारों ने कोरोना को नहीं देखा, उसको नहीं संभाला और ये काले कानून लाकर किसानों के मत्थे में मर दिए गए। जिस तरह से डेमोक्रेसी का मर्डर किया गया है, मैं स्पीकर से पूछती हूँ ऐसी क्या इमरजेंसी थी जो ये काले कानून लेकर आए। ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए नहीं है, हमसे कोई भी जनता जो ये काले कानून नहीं चाहती। थैंक यू। अभी गुरिंदर कौर, अगला बताओ। गुरिंदर कौर सदन में है, उसके बाद और इसके बाद गुरिंदर कौर सांसद के बाद सीमा बद्दोवाल कहाँ है? ठीक है। माननीय स्पीकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे टाइम देने के लिए, मुझे समय देने के लिए, मैं आपकी आभारी हूँ। मैं गुलजिंदर कौर सानी साहब से, तो सबसे पहले मैं समय जो है उसको वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले मैं एक सवाल उठाना चाहती हूँ कि हम जिस एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, हम सब एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि लोकतंत्र सरकार लोगों द्वारा लोगों के लिए और लोगों में से ही चुनी जाती है। पर बदकिस्मती ये है कि आज का सच क्या है? आज का सच ये है कि ये सरकार कॉर्पोरेटों द्वारा कॉर्पोरेट के लिए और कॉर्पोरेट में ही चुनी जाती है, चाहे सरकार कोई भी हो। हमारी लड़ाई हमेशा, चाहे सरकार कोई भी हो, लेकिन कॉर्पोरेट्स हमेशा जो सरकार है उसको अपने फायदे के लिए अपने फायदे के लिए यूज करते आए हैं। आज हम कहें कि हमारी टक्कर मोदी सरकार के साथ है तो ये गलत होगा। हमारी टक्कर डायरेक्टली तो मोदी सरकार से है, लेकिन इनडायरेक्टली हमारी टक्कर जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर से है। एक समय था जब 1955 में ये कानून बना था, लेकिन आज क्या हो रहा है, इसमें चेंज किए जा रहे हैं और चेंज उस समय किए जा रहे थे जब देश की जब आपका टाइम खत्म हो गया है। धन्यवाद मैम, थैंक यू वेरी मच टाइम देने के लिए। इसके बाद नीदू खन्ना नहीं, ये अभी दिया है ना, बाद में।
आदरणीय स्पीकर जी, कृषि मंत्री जी, उप स्पीकर जी, मैं केवल अपने मुद्दों के ऊपर ही आऊंगी। जो ये आपने काले कानून बनाए हैं, इसने कहा है कि मोदी जी कहते हैं कि ये रद्द नहीं हो सकते, लेकिन मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगी, जो मजदूरों के 44 श्रम कानून बनाए गए थे, उनमें से 40 को रद्द कर दिया गया है, तो हमारे ये कानून रद्द क्यों नहीं हो सकते? जो आपने पहले कानून बनाए थे वो रद्द हो सकते हैं, तो आज ये काले कानून रद्द होने में आपको क्या दिक्कत है? ये मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है। और कृषि मंत्री से मैं पूछना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आप फसल को कहीं भी ले जा सकते हो, कहीं भी बेच सकते हो, ऊपर से खट्टर जी कहते हैं कि हमारे हरियाणा में बाहर से कोई भी फसल का आवागमन नहीं होगा, और हमारे कृषि मंत्री कहते हैं कि अगर कोई भी बाहर से किसान अंदर या बाहर जाएगा तो उसके ट्रैक्टर ट्रालियों को जब्त कर लिया जाएगा, उसे सजा दी जाएगी। क्या आपका यही न्याय है? हम इन काले कानूनों को जैसे श्रम आयोग के आपने, या तो उनको भी लागू किया जाए या निषाद के साथ इनको भी रद्द किया जाए। मेरा केवल यही कहना था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डिप्टी स्पीकर से अनुमति चाहती हूँ। मैं पहले तो उस बंगाल की शेरनी तय सलाम करना चाहूँ जिसने अपना रास्ता साफ कर दिया। मोदी के उड़े घुटने लगे थे। पहली डोज तो ममता दीदी ने दे दी थी इस तय, और दूसरी डोज यूपी में दे देंगे। मोदी तो मैं कहना चाहूँ इस तय अपना संसद तय किसाना का संसद जो लग रहा है यूए रहेगा, मोदी का नहीं रहेगा। मोदी तो अपना जोड़ा ठहके में पर्वत की तैयारी कर ले। इब किसान आ रहे हैं, महिला किसान ने संसद ला दिया और यू चलता रहेगा, यूं चलेगा किसान संसद, ये नहीं चलेगा मोदी। मोदी का टाइम आ लिया, इसकी कुर्सी मुंडी मारेंगे किसान महिला। आज ये किसान पहुंच रहे हैं अपनी मुट्ठी के गले, किला न मैपते हैं। जब कटाई शुरू हो है दाती के गले चलावा अंडाता एक थाली के गले किला न बैठ दे, और ये कहे कि कानून सही है। हमने ये कानून काले लागे, इसमें सारा काले है कानून, इनको रद्द करो। हमने नहीं चाहता, हमने जित कुछ चाहता ही नहीं मोदी तय, हम लेंदे नहीं है, इसका अपना रखो। हमारे पास अगला वक्ता है, हमने इस पर कुछ नहीं चाहते। धन्यवाद। दसविंदर करो। माननीय स्पीकर साहिबा, मैं पंजाबी च गल करूंगी। ये कहंदे भी ये कानून च काला की आ। साडे पंजाब च बड़ा मशहूर है हलवा, ते जे वधिया हलवा बना के ते उस जहर पाता जावे तो कोई खाऊगा? खाऊगा दसो? ते मोदी ने हलवा बना के जहर पाता ते असीं जहर खा लेना। ये जहर नहीं खाना असीं। दूजी गल, पीडीएस सिस्टम फेल हो जाना, जेड़ा 2013 में इन्होंने कानून लिया फूड सिक्योरिटी एक्ट दा बेड़ा गर्क जाना। जो सरकार दे अपने गोदाम नहीं, सरकार को दाना नहीं, कुछ नहीं, तो लोगों को 2 रुपया किलो कणक ते 5 रुपया किलो आटा कित्थों दे देना इन्होंने? ये सिर्फ ड्रामेबाज सरकार है। पर असीं अंबरसर तो असीं उत्थे बीजेपी दे पैर नहीं लगन दिते। सानू मान है इस गल दा कि असीं फट्टे चुके बीजेपी दे। जिन्नी बार भी इहदा मंत्री आया असीं कोई बीजेपी दा बंदा नहीं जितन दिता। जिन्होंने जिताए ओही भुगतदे पे आ, पर असीं नाल आ उन्हां दे। हुण इस वेले असीं मंत्री साहब नूं कहना चाहुंदे आ भी असीं हलवे च जहर नहीं जे खाना, ते इस करके हलवे दी पतीली मुंह मार दिओ। धन्नवाद बहुत बहुत। अगला रूपिंदर कौर। रूपिंदर कौर। ऑनरेबल रिस्पेक्टेड स्पीकर साहब, मैं यमुनानगर बीकेयू चुड़ूनी ग्रुप से हूँ। आज मैं यहाँ से बिल के बारे में बहुत कुछ मेरी बहनों ने बोल दिया है। मैं यहाँ से सिर्फ मोदी जी को एक बात कहना चाहूंगी कि जब 25 नवंबर को ये आंदोलन शुरू हुआ था तो वो पहला महीना था। आज मातृशक्ति 8 महीना पूरा होके 9वां महीना लगने के बाद किसान आंदोलन को पैदा करके नहीं, जवान करके आपके सामने खड़ी है। आपको देखना होगा कि संसद के बाहर आके 2 कदम पे आप काले कानून वापस लेंगे या मातृशक्ति आपको दोबारा से याद दिलाएगी
कि माता भागो कौन थी और माता लक्ष्मीबाई कौन थी और झांसी की रानी कौन थी। आज संसद हिल के रहेगी। 2 लाइनों में बोलना चाहूंगी। जय मोदी तू राजी हो गया, जय मोदी तू राजी हो गया, तन खीर खिला दूंगी। जय मोदी तू राजी हो गया, तन खीर खिला दूंगी। जय तू मोदी करे लड़ाई, जय मोदी तू करे लड़ाई, ईंट पे ईंट बजा दूंगी। आज संसद के बाहर 2 कदम पे खड़ी है महिला। आइए और बात कीजिए मोदी जी, हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। तो हम दूसरी कानून के बारे में चर्चा करने के लिए आज बैठी है। तो एक बार और माननीय सभी सदस्य फॉर गिविंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन हु कॉन्स्टिट्यूट 50% ऑफ द पॉपुलेशन। 50% आबादी की 50% है महिला। उन महिलाओं के लिए जो 33% आरक्षण का बिल एक सदन में पास हुआ था, दूसरे सदन में पास नहीं हुआ, 25 साल से लड़ते आ रही है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट 2/3 मेजोरिटी का है। तो सदन को देखना है कि बहुत सारी आप में से आप ही का भी पार्टी लोगों ने इसका समर्थन किया है, सभी लगभग सभी पार्टियों ने इसका समर्थन किया है। इसलिए मैं समझती हूँ कि इसका जो मेजोरिटी होगा यदि इस बिल, तो मंत्री के द्वारा हम प्रधानमंत्री को भी बताना चाहती हूँ कि ये जल्दी से जल्दी चेयर से हम तीनों इस चेयर से हम बोले कि जल्दी से जल्दी महिला आरक्षण बिल लेके आए। और देश के अंदर, सदन के अंदर पता नहीं क्या है, मगर देश के अंदर महिलाएं अभी 50% आरक्षण संसद और विधानसभाओं में मांग रही है। तो इसलिए कम से कम 33 तो देने का, आपने एक सदन में पास किया तो दूसरी सदन में उसको लेके आने का है। तो ये प्रस्ताव मैं इस सदन के सामने इस जो स्पीकर्स पैनल से हम रख रही है। सांसद जो है, जो इसको पास करना चाहते हैं, कृपया हाथ उठाएं। हाँ हाँ, तो जिंदा, हाँ हाँ, थैंक यू। ये 2 और दे दो। अभी इसके बाद, हाँ जी माननीय सदस्य, अगली वक्ता है नवकिरण। आपको धन्यवाद। आप सभी ने एक मत से इस प्रस्ताव को पारित किया है, इसलिए चेयर की तरफ से आप सबको शुक्रिया। प्रेस के साथी, आप लोग अभी प्लीज जो सभी माननीय सांसद से ये अनुरोध है कि बीच बीच में आपका जो ये ना क्या प्लकार्ड दिखा के ये दिखाना नहीं है, ये अनुरोध है आपसे। और अगली वक्ता है डॉक्टर कंवलजीत धिल्लोन। नमस्कार स्पीकर साहिबा, मैं आपका ध्यान जो अभी तक जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है उसके बारे में जो मेरी दोस्त है और जो एमपीज दूसरी है उन्होंने नहीं दिलाया, मैं ये दिलाना चाहती हूँ कि जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो 1932-33 में अंग्रेजों ने बनाया था, उसको इंडियन गवर्नमेंट ने 1950s में एक्ट बनाया और 1955 में इसके संशोधन करके और इसके बारे में जो मैक्सिमम 10 क्विंटल ऑफ फूड जो हम इकट्ठा कर सकते हैं उसके बारे में एक्ट बनाया। लेकिन मोदी सरकार ने जो ब्रिटिश ने एंटी इंडिया कानून पास किया था उसको साथ दिया है। ये उन्होंने ब्रिटिश का रूल लागू कर दिया क्योंकि 1939-42 का बंगाल का जो फैमिन था
वो इसलिए हुआ कि वो अच्छा चावल और अच्छी जो ग्रेन थी वो इंग्लैंड में भेज रहे थे। सो अभी भी जो ये फूड जो हमारा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, जब इमरजेंसी भी होगी तब भी कारपोरेट वर्ल्ड जो ग्लोबली दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर सकता है। तो ये मोदी जो गवर्नमेंट है ये हिंदुस्तान की सरकार की लोगों की प्रतिनिधित्व नहीं करती है, ये कारपोरेट वर्ल्ड की प्रतिनिधित्व करती है। उनके मुनाफे के लिए जो बना हुआ है, ये फार्मर्स के लिए बना हुआ कानून नहीं है। ये इसकी जो मार है औरतों के ऊपर चूल्हे से लेकर वो जो उसका खेत खलिहान है तब तक पड़ने वाली है। जो चूल्हे में है, जो हमारी औरतों की सेहत है, जैसे पहले एक वक्ता ने कहा कि हमारे कोरोना काल में तो वो ऑक्सीजन नहीं दे सके, तो अभी वो इसका हमारा जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है उसको खत्म करके हमारा चूल्हा ही खत्म करना चाहते हैं, हमारा घर खत्म करना चाहते हैं, हमारा खेत खलिहान खत्म करना चाहते हैं। हम इस सदन के माध्यम से मैडम स्पीकर, मैं ये आर्गू करती हूँ कि ये जो हमारे कानून है इसको एकदम रद्द किया जाए, क्योंकि ये इकोनॉमी तो इकोलॉजी को भी खत्म करेगा। अगला और बता तो है हक में नहीं है। चितवन गोदार, चितवन। I bow my head in front of you all. वन सेकंड। वो और भी साथी यदि अभी तक नाम दिया नहीं है बोलने के लिए, वो कृपया आपका नाम लिख के दे दीजिएगा। अब बैठ लीजिएगा, आपसे ले लेंगे। बैठिए, अपने जगह पे ही बैठिए, आप बैठिए, बैठिए। सॉरी चितवन। मैडम, मैं एक बात रखना चाहती हूँ कि मैं लीगल फ्रेटर्निटी से हूँ। आई एम एन एडवोकेट बाय प्रोफेशन। सो आई एम लाइक, मेरे दिल में ये बात काफी टाइम से थी और मेरे दिल में मैंने दबा के रखी थी कि मेरे को कभी ऐसा मौका मिले और मैं उसे कहूँ। वो ये है कि हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि मेरी लीगल फ्रेटर्निटी से बिलोंग करते हैं, ही होल्ड्स द एपिटोम ऑफ द पोजीशन। उन्होंने एक बात कही थी कि महिलाओं को सड़कों पर क्यों रखा गया है, सिंघू बॉर्डर पे महिलाओं को क्यों रखा गया है। सो टुडे आई टेक द अपॉर्चुनिटी टू टेल हिम दैट विमेन बिलोंग टू रेवोल्यूशन। औरतों की जगह क्रांति में होती है, औरतों की जगह रेवोल्यूशन में होती है। और हम आज ये मंच से उनको बता देना चाहते हैं कि चाहे लीगल फील्ड की कोई लड़ाई हो, जो कि मेल डोमिनेटेड स्पेस बोला जाता है, मैंने वहां पर भी संयुक्त किसान मोर्चा की लीगल पैनल में काम किया और बराबर में काम किया जितने कि मेल काउंटर पार्ट्स मेरे करते हैं। एंड आई एम रियली सॉरी कि मेरे को लीगल फ्रेटर्निटी के एपिटोम की पोजीशंस होल्ड करने वाले लोगों को ये बात बतानी पड़ रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ सेज कि equal status to every citizen regardless of caste, creed and gender. So I take the opportunity today to tell that women are ever powerful and we belong to revolution. औरतों की जगह क्रांति में ही है। और इस बिल के विषय में एक बात बोलना चाहूंगी कि जिस बिल की जो फाउंडेशन है वही डाइसेंट को दबा कर रखी गई है। टाइम ओवर। ओके, थैंक यू मैम। इनकलाब। हाँ, अभी जो अगले अभी को पता है, कृपया थोड़ा सा जल्द आए, सामने आ जाए रमेश। हाँ, ये किसान आंदोलन के शहीद की पत्नी भी है रमेश, और बहुत बहादुरी के साथ आंदोलन के साथ खड़ी है। मैं अपने स्पीकर महोदय का मान और सम्मान और चरण झुका के नमन करती हूं, और मैं श्रीमती सुमन हुड्डा जी को भी नमस्कार और प्रणाम करती हूं, जो आज हमारी महिलाओं को बोलने तक का इधर संसद लगाने का मौका दिया है। तो हमारी महिलाओं स्पीकरों ने दिया है। आज तक महिलाओं को दबाया गया है, लेकिन दबने वालों में से नहीं है हम। अपने काले कानून रद्द करा के जाएंगे। मोदी साहब, नहीं चाहिए तुम्हारी कोठी बंगले। जहां तक मेरी आवाज सुनती हो, आपके पुलिस वाले हैं, हमारा भगवान है, हमारा भगवान है। काले कानून रद्द करा के जाएंगे या आपकी लाठी गोलियों से यहाँ अपनी आत्मसमर्पण आपको दे के जाएंगे। जय हिंद, जय किसान। धन्यवाद रमेश जी। इसके बाद सुदेश सांगवान, इनके बाद शारदा दीक्षित तैयार रहे। सम्मानित मंच और मेरी सभी सांसद बहनें, सबको राम राम। मैं सुदेश सांगवान, ढांसा बॉर्डर
टिकैत के नेतृत्व में मैं काम करती हूँ, किसान की बेटी हूँ, एक सैनिक की पत्नी हूँ। किसान के और सैनिक के दोनों को दर्द को, पीड़ा को नजदीक से देखा है और सहा है। किसान जब भी किसी चीज की अति होती है, न्याय की अति होती है, तो क्रांति का जन्म होता है। और क्रांति की ये शुरुआत है जो किसानों ने शुरू की है पूरे देश में। हम इस क्रांति को आगे तक ले जाएंगे। जब तक हमारे हक नहीं मिलेंगे हमें, हम लड़ते रहेंगे और इस क्रांति को आगे तक बढ़ाते रहेंगे। एक ये लोग कहते हैं कि सैनिक जो है, ये किसान जो है, एक उसका सम्मान नहीं करता, झंडे का अपमान करता है, तिरंगे का अपमान करता है। कोई इनसे पूछे, अगर किसान और सैनिक भी अगर तिरंगे का अपमान करता है तो सम्मान कौन करता है? जब एक सैनिक शहीद होता है, तिरंगे में लिपट कर आता है, और जब वो वहाँ गांव में पहुंचता है तो किसी का हाथ नहीं होता, किसी को सिर नहीं होता, धड़ नहीं होता। क्या वो अपमान? सांसद महोदय, आपका टाइम होगा। अमन बेच डाला, चमन बेच डाला, देश की रक्षा ये क्या करेंगे? इन्होंने तो शहीदों का कफन तक बेच डाला। जय हिंद, जय किसान, जय जवान। धन्यवाद।